हजारीबाग सीट 6 बार बीजेपी जीती। 1984 के बाद नहीं खुला कांग्रेस का खाता। हजारीबाग लोकसभा सीट पर 2009, 2014 और 2019 में लगातार 3 बार बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई। अब चौथी बार जीतना एक बड़ा चुनौती बनी हुई है। 2019 में यहां से यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा ने जीत दर्ज की थी। जानिए क्या है हजारीबाग सीट का समीकरण और इतिहास। जोहार, मैं हूं अफरोज़ आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे नए नवेले शो चुनावी अड्डा। हजारीबाग झारखंड के महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों में से एक है। यह संसदीय क्षेत्र 1957 में पहली बार अस्तित्व में आया था। इसमें रामगढ़ और हजारीबाग जिले के कुछ इलाकों को शामिल किया गया है। 2019 के चुनाव में इस सीट पर जयंत सिन्हा ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट को लगभग 2 लाख के अंतर से हराया था। हालांकि इस बार बीजेपी जयंत सिन्हा की जगह मनीष जायसवाल को चुनावी महासंग्राम में उतारा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जयप्रकाश भाई पटेल को टिकट दिया है। बता दें यह लोकसभा क्षेत्र प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। यहाँ के पर्यटक स्थलों में सबसे खास हजारीबाग झील, कैंडरी पहाड़ी और रजरप्पा प्रमुख पर्यटक स्थल है। चलिए जानते हैं हजारीबाग सीट का सियासी इतिहास। हजारीबाग सीट पर पिछले 9 चुनाव कांग्रेस जीत नहीं सकी है, जिसमें साल 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा शामिल। यहाँ 17 बार हुए चुनाव में 1971 और 1984 में सिर्फ 2 बार कांग्रेस जीत दर्ज कर पाई। वहीं 1991 और 2004 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने यहां जीत का परचम लहराया। वहीं 1977 में लोक दल के उम्मीदवार संसद बनकर लोकसभा पहुंचे थे। इस चुनाव में लोक दल ने झारखंड की 14 सीटों में से 12 सीटें जीती थी। चलिए देखते हैं क्या है हजारीबाग लोकसभा का मतदाता और जातीय समीकरण। हजारीबाग सीट पर 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति एससी की मतदाताओं की संख्या लगभग 2,61,701 है। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति एसटी की मतदाताओं की संख्या करीब 2,18,940 है, लगभग 12.8% है। इसके अलावा मुस्लिम मतदाता 3,07,131 यानी लगभग 18% है। ग्रामीण मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या लगभग 12,09,299 जो लगभग 70.7% है, जबकि शहरी मतदाताओं की संख्या लगभग 5,01,166 है। इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 17,10,465 है। 2019 चुनाव का परिणाम अगर देखें तो इस सीट पर भाजपा के जयंत सिन्हा को 7,28,798 यानी 67.42% वोट के साथ विजय हुए थे। वहीं उप विजेता कांग्रेस के गोपाल प्रसाद साहू का 2,49,250 यानी 23.6% वोट मिले थे। अंतर 4,79,548 वोटों का था। वहीं 2014 का परिणाम की बात करें तो बीजेपी के जयंत सिन्हा को 4,06,931 यानी 42.8% वोट मिले थे। वह दूसरी बार हजारीबाग के सांसद बने। वहीं उप विजेता कांग्रेस के सौरभ नारायण सिंह को 2,47,803 यानी 25.62% वोट मिले। जीत का अंतर 1,59,128 वोटों का था। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार हजारीबाग लोकसभा में 40 साल के बाद कांग्रेस जीत पाएगी या फिर भाजपा का जीत का परचम लहराएगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं और कैसा लगा हमारा नया नवेला शो चुनावी अड्डा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे और एक नए लोकसभा का इतिहास के साथ जानने की कोशिश करेंगे क्या है नए लोकसभा का इतिहास। तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।